विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होकर पुण्य संपादन करने के लिए भारत के कोने कोने से भक्त लोग आप आ रहे हैं। पूजा में सहभाग होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप सब लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि में लिंग षटस्थलांतर्गत प्राण लिंग स्थल के बारे में आज हम लोगों को विचार करना है। इस स्थल में भी 9 अवांतर स्थल बताए जाते हैं। उनमें 3 स्थलों के बारे में आज हमको विचार करना है। पहला है आत्मस्थल, दूसरा है अंतरात्म स्थल और तीसरा है परमात्म स्थल। यहां पर आत्मा का अर्थ क्या है और अंतरात्मा का अर्थ क्या है, परमात्मा का अर्थ क्या है और आत्मा को जानने की क्या जरूरत है, क्यों आत्मज्ञान पाने के लिए शास्त्रकारों ने हमको बार बार उपदेश करते जाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मंतव्यः, निदिध्यासितव्यः। प्रत्येक व्यक्ति के मन में दर्शन की इच्छा होती है। आप लोग देखने के इच्छा से ही काशी आए हुए हैं। कहाँ है काशी, कैसी है काशी, काशी देखना, काशी देखना। दर्शन की उत्कट अभिलाषा के कारण आप लोग काशी आए। काशी आने के बाद आपकी दिदृक्षा समाप्त नहीं होती। काशी आने के बाद फिर विचार होता है काशी के पास में और कुछ है क्या देखने लायक, और भी नजदीक और कुछ है क्या देखने के लिए। ऐसे एक बार आए हैं तो यहाँ का पूरा देख के जाना, क्योंकि फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। काशी यात्रा जीवन में एक बार करना बहुत मुश्किल होता है और नजदीक की यात्रा बार बार कर सकते, लेकिन काशी का मतलब जीवन में एक बार करते हैं। कुछ लोग बार बार भी करते हैं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है।
तो आए हैं कि इसको भी देखो उसको भी देखो, देखते 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 यहां का सब देख के जाते हैं। जब आप वापस अपने गांव जाते हैं फिर आपको देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है क्या? समाप्त नहीं होती है। ये हमारे उत्तर की यात्रा समाप्त हो, अब दक्षिण में यात्रा में चलेंगे। काशी गए हैं तो रामेश्वरम जाना पड़ता है, फिर पूरा दक्षिण भारत की यात्रा भी आप देख चुके हैं। जो जो देखना है सब देख लिया, फिर भी आपके मन में दिदृक्षा, देखने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। और कुछ होगा देखने के लिए, और कुछ होगा। लेकिन बाह्य प्रपंच में आप कितना भी यात्रा करके बाह्य प्रपंच को आप देखते हैं, लेकिन आपको दिदृक्षा समाप्त नहीं होती, दर्शन की इच्छा पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होती है। तो उपनिषदकार कहते हैं आपके दर्शन की इच्छा पूर्ण होने के लिए आपको आत्मदर्शन करना चाहिए। यदि आत्मदर्शन किया फिर आपको कहीं देखने की इच्छा ही नहीं होती है। मृष्टान्न से तृप्त होने के बाद आपको सूखी रोटी खाने के लिए देंगे तो क्या कहता है, ले जाओ, हमारे पेट में जगह नहीं है। उसी प्रकार आत्म जो है अमृत स्वरूप है, उसके दर्शन होने के बाद फिर किसी के दर्शन की इच्छा मन में नहीं होती है। इसलिए देखना हो तो उसी को देखना चाहिए जिसको देखने के बाद पुनः देखने की इच्छा मन में नहीं रहती है। ऐसी वस्तु केवल अपनी आत्मा है। जो देखने योग्य है उसके तरफ हम देखते ही नहीं। जो देखने योग्य वस्तु है उसके तरफ देखते ही नहीं है, और जो नहीं देखने से भी चलता है उसको देखने के लिए हम अपना इतना समय व्यय करते हैं। कई जन्म बीत गए बाह्य प्रपंच को देखने के लिए, कई जन्म बीत गए, फिर भी अभी देखना ही चाहते हैं, देखना ही चाहते हैं। तो यहां पर श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत प्राणलिंग स्थल में जो पहला अवांतर स्थल है वो आत्मज्ञान के बारे में, आत्मदर्शन के बारे में बताने वाला है। तो हम काशी जाते हैं, रामेश्वरम देखते हैं तो हमको पुण्य प्राप्त होता है तीर्थ यात्रा करने से, तीर्थ दर्शन करने से। आत्म दर्शन करने से हमको क्या मिलता है? मनुष्य की बुद्धि व्यापारी बुद्धि हो गई। क्या करने से क्या मिलता है, हमको क्या लाभ है? पढ़ने से क्या लाभ है, लिखने से क्या लाभ है, पूजा करने से क्या लाभ है? पहले लाभ, क्या हमको क्या मिलता है पहले बताइए। इसलिए धर्मशास्त्र में छोटे छोटे पुण्य कर्मों के लिए भी आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा फल बताया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने वाले तो करते हैं, लेकिन जिसको यात्रा करना नहीं, केवल बैठ करके ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, आपको फल बता दिया। यात्रा करने से नहीं, केवल आप अपने घर में बैठे बैठे सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस प्रकार जो ज्योतिर्लिंग का जो स्तोत्र है उसको केवल बैठे बैठे आप उसको पठन करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, उसकी फलश्रुति बताए कि सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों में, 7 जन्म मतलब 1 2 3 4, ये 7 नहीं, ये 84 लाख योनि को 7 भागों में विभाग किया गया।
अर्थात 84 लाख जन्मों में जो आपका पाप किया हुआ है वो केवल स्मरण से कट जाता है। इतना फल बताने के बाद हम रोज उसका पारण करते हैं। फल मिलता है, फल नहीं मिलता है तो कोई उसमें जाता नहीं। तो यहां पर आत्मदर्शन से क्या फल प्राप्त होता है, क्यों इतना सभी शास्त्रों में आत्मदर्शन के बारे में क्यों इतना बताते हैं, इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर वचन आता है। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोकः विजिगित्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। आत्मा को जानने से आत्मा कैसा है? अपहत पापमा। आत्मा को किसी प्रकार का पाप का स्पर्श नहीं होता है। इस प्रकार पाप से असंपृक्त जो आत्मा है उसको जानने से आपको भी कोई पाप नहीं लगता है। कोई भी पाप आपको नहीं लगता। अपहत पापमा। और आत्मज्ञान पाने के बाद विजय रहा, वो आदमी बूढ़ा नहीं होता है। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको वृद्धावस्था नहीं आती है। जिसको वृद्धावस्था नहीं चाहिए, वृद्धावस्था किसको चाहिए? बाल्यावस्था चाहिए, तारुण्यावस्था चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था मरणावस्था किसको चाहिए? हम चाहते नहीं, लेकिन आता ही है वो। हम हमेशा बालक ही रहना चाहते हैं, हमेशा जवानी रहना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ रुकता है? व्याघ्रीव तिष्ठति जरा। कहते हैं जैसे व्याघ्र सामने आने के बाद मनुष्य डर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था सामने आने के बाद वो डराता है। वृद्धावस्था आपको डरा देता है। कहते हैं आत्मज्ञान होने के बाद उसको विजय रहा। आत्मा को जब जरा नहीं है, आत्मज्ञानी को भी जरा नहीं होता, अर्थात वृद्धावस्था नहीं आती है। इतना ही नहीं, विमृत्युः, आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा मरता नहीं है, तो आत्मज्ञानी भी नहीं मरता है। विशोकः, आत्मज्ञान होने के बाद किसी प्रकार का शोक मन में नहीं होता है, इसलिए तरति शोकमात्मवित्। आत्मज्ञानी ही सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होता है। जिसको आत्मज्ञान दृढ़ नहीं है उनका जीवन हमेशा शोक में ही बीतता जाता है, एक एक क्षण में आंसू बहाता रहता है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, और जो आत्मा को जानता है उसका स्वरूप ऐसे ही हो जाता है। विजिगित्सः अपिपासः, अर्थात उसमें किसी प्रकार का हिंसा, आत्मा को कोई हिंसा नहीं कर सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक शस्त्र लेकर के आकाश में घुमाने से आकाश में कहीं छेदा नहीं होता। कितना भी तीक्ष्ण शस्त्र क्यों न हो, उस तीक्ष्ण शस्त्र से आकाश को कोई घायल नहीं कर सकता है। तो आकाश को घायल नहीं कर सकता है, तो आत्मा को कौन घायल कर सकता है? इसलिए विजिगित्सः, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकता है। और कहते हैं अपिपासः, आत्मा को किसी प्रकार का प्यास नहीं लगता है। आत्मज्ञानी को भी प्यास नहीं लगता है, उसको भूख नहीं लगता है। फिर कैसा है? सत्य कामः सत्य संकल्पः। तो आत्मज्ञान होने से इतना फायदा है। कितना फायदा है? आपको वृद्धावस्था नहीं आती है,
आपको किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं होता है, आपको कोई हिंसा नहीं कर सकता है, आपको प्यास नहीं लगती है, आपको भूख नहीं लगता है। इन सब झंझटों से मुक्त होना हो तो आपको आत्मज्ञान पाना चाहिए। नहीं तो सुबह उठते ही पानी चाहिए, चाय चाहिए, इसी के लिए झगड़ा ही झगड़ा चलता है। उठते ही चाय के लिए झगड़ा, खाने के लिए झगड़ा, हमको नहीं दिया, तुमको ये नहीं दिया। कहीं पर भी जब झगड़ा होता है, खाने पीने के लिए बड़ा झगड़ा होता है। घर में जाओ, मठ में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, वो खाने पीने की झगड़ा नहीं छूटता है। क्योंकि हम लोग अपना जीवन का लक्ष्य ही खाना पीना समझ के बैठे हैं। अपना जीवन का लक्ष्य खाना पीना नहीं है। खाना पीना इस शरीर को सुरक्षित करने के लिए है। इस शरीर को सुरक्षित रख करके आत्मज्ञान पाने के लिए शरीर को सुरक्षित रखना है, लेकिन जीवन का लक्ष्य ही खाना पीना नहीं। खाने पीने के निमित्त से ही एक एक घर, दो दो, तीन तीन, चार चार हो जाते हैं। घर क्यों? घर में विभाग क्यों होता है? इसी के कारण होता है। हमारा एक चूल्हे से काम नहीं चलता। अब हमारा चूल्हा अलग, तुम्हारा चूल्हा अलग। पहले एक ही चूल्हे के खाना 10-10 पुत्र खाते थे, अब बायको आ गए। पत्नी आने के बाद एक चूल्हा नहीं, इसका चूल्हा अलग, उसका चूल्हा अलग। ऐसे ये सांसारिक जीवन की स्थिति है। जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आपको प्यास नहीं लगती है, भूखे नहीं लगता, तो झगड़ा ही नहीं, चूल्हे की जरूरत ही नहीं। तब आप कहेंगे फिर आत्मज्ञान लोग खाते नहीं, पीते नहीं, ऐसे रहते हैं क्या? लेकिन खाते पीते जरूर है, लेकिन हमारे शरीर में खाने वाला तत्व अलग है, पीने वाला तत्व अलग है, सुख उपभोग करने वाला तत्व अलग अलग उसके लिए बांटा गया। लेकिन हम सब अपने में आरोप करते हैं। जनन मरण इस शरीर का धर्म बताया जाता है। क्षुधा और तृषा ये प्राणों का धर्म है। सुख और दुख आपका अंतःकरण का धर्म है। लेकिन सभी धर्मों को हम अपने में आरोपित करके अहम सुखी, अहम दुखी, मुझे प्यास लगा है, मुझे भूख लगा है, इस प्रकार हम लोग व्यवहार करते हुए संसार में जीवात्मा अनंत दुखों का अनुभव करता है। इसलिए आत्मज्ञान होने से इतना लाभ है, कहा जाता है आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते। आपको लाभ ही करना है तो सबसे बड़ा लाभ करना चाहिए। व्यापारी करना है तो 1000 लाख का व्यापार क्यों करना, करोड़ों अरबों को व्यापार करना, बहुत बड़ा लाभ कमाना है। लाभ कमाना है तो सबसे बड़ा लाभ कमाना चाहिए। तो संसार में सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? आत्म लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए कहते हैं आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते। आत्म लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। बहुत से लोग आत्मज्ञान पाने के लिए जा करके भी आत्मज्ञान को न पाते हुए वापस लौटते हैं। आपको मालूम होगा लंका का जो अधिपति था रावणेश्वर, तो उनकी माता वो शिकता का लिंग बना करके समुद्र किनारे पूजा कर देते, बालों निर्मित शिवलिंग की पूजा कर देते। एक बार बहुत बड़ा समुद्र का जो तरंग आ करके उस शिवलिंग को पूरा भग्न किया, अंदर ले चला गया। उसकी माता रोती हुई आई, कहने लगी आज मेरा व्रत जो है भग्न हो गया, मेरा लिंग जो है पानी में बह गया। उस समय रावण प्रतिज्ञा किया कि तुमको इसके बाद बालों का लिंग पूजा नहीं करना है, मैं भगवान का आत्मलिंग ले आता हूं, शिव का आत्मलिंग लाता हूं।
इतना घोर तपश्चर्या किया, अपने सिर काट करके भगवान को समर्पित किया। भक्ति करने में रावण अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। इनके पूजा तपश्चर्या देख करके सब देवी देवता घबरा गए। भगवान शिव इनको प्रसन्न हो जाएगा तो इनके ऊपर विजय पाना मुश्किल है, हमको संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनके व्रत को भग्न करना चाहिए। ऐसा विचार करके विष्णु भगवान ने क्या किया, जैसे ही रावण को प्रत्यक्ष होने के लिए भगवान शिव आ ही रहे हैं, आत्मलिंग पाने के लिए रावण तपश्चर्या करते हुए बैठा है। उनके मन में केवल आत्मा की इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। और उनको प्रसन्न होकर के फल देने के लिए जैसे ही भगवान शिव आ रहे हैं, उसी समय विष्णु अपनी माया का प्रवेश करा दे उनके शरीर में। जैसे शिव आकर खड़े होकर बोलते हैं, वरम ब्रूहि, तुमको क्या वर चाहिए मांगो, तो आत्मा को भूल गया। आत्मा को पाने के लिए तो कठोर तपश्चर्या किया था। जैसे ही वैष्णवी माया उनके मन में प्रविष्ट होने के बाद वो आत्मा को नहीं मांगा, वो कहा कि मुझे पार्वती चाहिए, मुझे पार्वती चाहिए। भगवान भी हंसने लगे, पार्वती के मन में गड़बड़ होने लगा। ये तो भोला भाला बाबा है, कोई कुछ मांगता है तो तुरंत दे देता है, तो मुझे रावण को दे देगा तो मेरी गति क्या होगी। पार्वती घबरा गई, शिव के मुंह बार बार देखने लगे, कहीं हाँ न कह दे तुरंत। तो देवी के मन में जो शंका उत्पन्न हुआ उसके बारे में भगवान जानने लगे, कहने लगे, अरे कोई पुत्र अपने माता को मांगता है, मैं ले जाता हूं तो मैं कैसे रोक सकता हूं, इसलिए तुम जाओ, तुम पुत्र के साथ जाओ। भगवान ने भेज दिया, पार्वती को जाना ही पड़ा। कथा आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन यहां कहने का तात्पर्य इतना ही है, आत्म पाने के लिए, आत्मलिंग पाने के लिए बैठा हुआ रावण बीच में थोड़ा सा माया का प्रवेश होने से आत्मा को बिल्कुल भूल गया और माया को लेके चला गया। आत्मा को छोड़ दिया, परमात्मा को वहीं छोड़ दिया, परमात्मा की माया को लेकर के चल दिया। उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा भी आत्मा पाने के लिए ही मनुष्य जन्म में आया हुआ है। कई जन्मों में तपश्चर्या करने के बाद मानव शरीर मिला है। महता पुण्य पुण्येन कृतेयम कायनौस्त्वया, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य का जो संचय हुआ है, उसी पुण्य को सारा पुण्य दे करके जब हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हैं, तो इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य है आत्म को पाना, आत्मज्ञान पाना। लेकिन हमारे भी मन में माया का प्रवेश हो गया है, हम भी आत्मा के तरफ कहां ध्यान करते हैं। परमात्मा को छोड़ दिए, परमात्मा के माया के पीछे सारा संसार लग गया। इसलिए यहां पर श्री सिद्धांत शिखामणि में आत्मदर्शन का, आत्मज्ञान का कितना महत्व है इसको यहां बताते हैं। जीव भावम परित्यज्य यदा तत्वम विभाव्यते गुरोश्च बोध योगेन तदात्मायम प्रकीर्तितः। जीव भाव को छोड़ करके गुरु के उपदेश के द्वारा अपने मन में जो जीव भाव है, उस जीव भाव को जिस समय जीवात्मा छोड़ता है उसी समय उसको आत्म प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा कितना बड़ा है। आप कहते हैं आत्म लाभ से बहुत बड़ा लाभ नहीं है।
तो आत्मा बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा आत्मा है? तो बताते हैं आत्मा के परिमाण के बारे में यहां पर शास्त्रीय चर्चा करते हैं। वालाग्र शतभागेन सदृशो हृदय स्थितः अश्नन् कर्म फलम सर्वमात्मा स्फुरति दीपवत। शास्त्रों में आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के वाद और विवाद है। कुछ लोग आत्मा को अणु परिमाण मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को विभु परिमाण मानते हैं। अणु परिमाण का अर्थ है जो सबसे छोटा, सबसे छोटा। इसलिए सबसे छोटा आत्मा को मानते हैं। जीवात्मा को कभी छोटे से छोटे शरीर भी प्राप्त हो जाता है, कभी बड़ा से बड़ा भी शरीर प्राप्त हो जाता है। यदि हमको बहुत छोटा सा शरीर प्राप्त हो या आत्मा इतना बड़ा होगा, उसमें कैसे प्रवेश होगा उसका? आत्मा का प्रवेश होना होता तो जो सबसे छोटा होगा तो सब में प्रवेश हो सकते, लेकिन इतना बड़ा है, इतने छोटे में जाओ कहेंगे तो कैसे जा सकता है? इसलिए अणु आत्मवादी लोगों ने विचार किया आत्मा कितना छोटा मानना चाहिए, इतना छोटा मानना चाहिए, उससे छोटा दूसरा कोई नहीं हो सकता, इतना छोटा आत्मा को माना। कहते हैं वालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अपने जो बाल होते हैं, केश, केश का अंतिम जो उसका जो छोर होता है, उसका जो भाग होता है, अंतिम भाग, उसको पहले काट लेना। जितना छोटा बाल आप काट सकते हैं, अंतिम उसको काट लेना। बालाग्र शतभागस्य, उसमें 100 भाग करना। जो सबसे छोटा बाल का उसको 100 भाग करना, और उसमें एक एक में फिर 100 भाग करना। आपको दिखाई नहीं देता, करेंगे क्या? आपको दिखाई नहीं देता, करेंगे कैसे? तो बालाग्र का जो छोटा भाग है उसमें पहले 100 भाग करना, एक एक में फिर 100 भाग करने से जितना उसका टुकड़ा होता है उतना सूक्ष्म हम लोगों की आत्मा है। जितना सूक्ष्म रहेगा तो चींटी के शरीर में भी जाएगा, हाथी के शरीर में भी जाएगा। उसको जाने के लिए कोई परेशान नहीं है। जो सबसे छोटा होता है वो कहीं पर भी जा सकता है, बड़ा व्यक्ति के लिए बहुत परेशान होता है। अब देखते हैं पत्थर ले जा रहे हैं, कितना परेशान हो रहा है। 10-10 आदमी, 20-20 आदमी उसको आगे पीछे ढकलते तो जाना मुश्किल रहता है। लेकिन एक छोटा सा मिट्टी का कण है, आप ऐसे ही अपने हाथ में कितने ही कण ले जा सकते उससे हाथों को। तो इसलिए कहा गया है कि छोटा आत्मा मानने से, सबसे छोटा इसलिए माना जाता है कि 84 लाख प्रकार के जो शरीर है उसमें बहुत छोटे छोटे शरीर भी है। आपको शरीर दिखाई नहीं देता, इतने छोटे छोटे कृमि कीट जो है मिट्टी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं। इसलिए आपको पानी के कृमि कीटों को हमारे शरीर में न जाए, इसलिए आप उसको उबालते हैं पानी को, उसको फिर छान लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें बचे रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बचे रहते हैं। इतने छोटे छोटे शरीर में आत्मा को जाना है तो शरीर से बहुत छोटा आत्मा को होना चाहिए। इसलिए आत्मा को छोटा मानने वाले भी एक सिद्धांत है, उसको अणु आत्मवादी कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा को अणु मानना ठीक नहीं है, आत्मा को मध्यम परिमाण में मानना चाहिए। मध्यम परिमाण का अर्थ होता है छोटा शरीर मिलेगा तो छोटा होगा, बड़ा शरीर मिलेगा तो बड़ा होगा। उसको संकोच और विकास, छोटा शरीर मिला तो छोटा हो सकता है, बड़ा शरीर में तो बड़ा हो सकता है। ये भी कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, आत्मा मध्यम नहीं है, आत्मा अणु नहीं, आत्मा विभु है, आकाश के जैसे सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन यहां पर वीरशैव सिद्धांत में अणुवाद को स्वीकार किया गया।
इसलिए स्वीकार किया गया कि प्रत्येक शरीर के आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। प्रति शरीरम भिन्नः, प्रत्येक शरीर में प्रत्येक की आत्मा अलग अलग होनी चाहिए। व्यापक आत्मा मानेंगे तो व्यापक आत्मा एक ही होगा, तो सबके शरीर में सब आत्मा प्रविष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो ठीक नहीं है। आत्मा को व्यापक मानना अच्छा नहीं है। तो यहां पर यह प्रश्न उपस्थापित होता है, तो आत्मा को अणु मानेंगे, इतना छोटा सा आत्मा, इतना छोटा सा आत्मा आपके इतने बड़े शरीर में कहीं एक कोने में जा करके बैठ जाएगा, अंगों में जो ज्ञान होता है वो कैसे होगा? उसको कम से कम शरीर में तो पूरा पूरा उसको भरना चाहिए। कहते ऐसा नहीं है, वो अणु परिमाण होने पर भी उसका जो प्रकाश है जो है वो सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी से उसको सारा शरीर का ज्ञान होता है। आत्मा पे सर्वभूतानाम अंतःकरणमाश्रितः अणुभूतो अग्रशतभागेन सदृशो हृदय स्थितः अस्यन् कर्म फलम सर्वम आत्मा स्फुरति दीपवत्। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक दीपक हम अपने घर में जलाते हैं, दीपक तो एक जगह पर आप रखते हैं, लेकिन उसका प्रकाश सर्वत्र जैसे पड़ता है। घर में सर्वत्र प्रकाश करने के लिए सब तरफ दिया नहीं जलाते हैं, एक तरफ दीपक को रखा, उसका प्रकाश जैसे सर्वत्र प्रसरित हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अणु होने पर भी वो अपने हृदय में उसका निवास रहता है। उसका ज्ञान के किरणें जो उसके प्रकाश जो है प्रत्येक अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाता है। इसलिए आपके सिर में क्या होता है वो भी आपकी आत्मा को जानकारी हो जाती है, आपके पैर में क्या होता है वो भी आपको जानकारी होती है। एक ही साथ सिर का, पैर का, संपूर्ण शरीर का भी जानकारी उसको हो जाती है। इसलिए आत्मा को अणु मानने से जो जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद लोकांतर उसकी गति होती है, उसको जाने के लिए भी उसको अणु मानना चाहिए। प्रति शरीर में भिन्न व्यवस्था करने के लिए उसको अणु मानना चाहिए। और कर्म की व्यवस्था, गति की व्यवस्था, इन सब दृष्टियों को देख करके यहाँ पर आत्मा को अणु मानकर, अणु मानने से भी आत्मा नित्य होता है, विभु मानने से भी आत्मा नित्य होता है। जो सबसे छोटा है वो भी नित्य रहता है, जो सबसे बड़ा वो भी नित्य होता है, उसको कोई नाश नहीं हो सकता है। नाश होते होते जो छोटा बचता है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को शाश्वत मानने के लिए आत्मा का अणु मानते हैं। वो आत्मा आपके हृदय में निरंतर रहता हुआ उसके प्रकाश के द्वारा आपको पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। तो पर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, वो विजर है, अमरण है, अशोक है, ऐसे बताते फिर हमारी आत्मा में शोक क्यों होता है, दुख क्यों होता है? उसके लिए कहते हैं जपा योगाद यथा रागः स्फटिकस्य मणिर्भवे तथा हंकार संबंधाद आत्मनो देह मानिता। यद्यपि आत्मा में किसी प्रकार के ये जनन मरण सुख दुख क्षुधा पिपाशा कुछ नहीं है, फिर भी शरीर आदियों के संबंध होने के साथ कारण उसमें दिखाई देता। उसको उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्फटिक मणि आप लेंगे, स्फटिक अत्यंत शुभ्र होता है, उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं रहता। तो एक लाल पुष्प के ऊपर स्फटिक रखेंगे, दूर से देखने के बाद आपको लगता है लोहित स्फटिकः, स्फटिक कितना लाल है ऐसा आपको दिखाई देता है, लेकिन स्फटिक लाल नहीं है, स्फटिक शुभ्र है। लेकिन उसके पास में लाल पुष्प होने से उसका धर्म जैसे इसमें दिखाई देता है, उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारे मन, चित्त, अहंकार, इनका संबंध हो जाने के कारण आत्मा में ये सब गुण आ जाते। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का ये गुण नहीं है। अशरीरोपि सर्वत्र व्यापकोपि निरंजनः आत्मा माया शरीरस्थः परिभ्रमति संस्कृतौ आत्मस्वरूप विज्ञानम देहेन्द्रिय विभागतः अखंड ब्रह्म रूपेण तदात्म प्राप्ति रुच्यते।
अशरीरोपि सर्वत्र व्यापकोपि निरंजनः। आत्मा कैसा है? अशरीरी है और व्यापक है और निरंजन है। आत्मा माया शरीरस्थः परिभ्रमति संसृतौ। माया निर्मित शरीर में रहने के कारण उसका परिभ्रमण होता है, ऐसे हमको मालूम होता है। वो निरंजन है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी शरीर आदि के संग के कारण उसमें दोष आ जाते हैं और उसमें किसी प्रकार का परिभ्रमण नहीं होने पर भी शरीर के संग के कारण आत्मा का जाना आना ये संभव होता है। वस्तुतः केवल आत्मा में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता है। न चास्ति देह संबंधो निर्देहस्य स्वभावतः अज्ञान कर्म योगेन देही भवति भुक्तये। उसमें किसी प्रकार का कर्म संबंध नहीं है, देह संबंध नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण कर्म करता हुआ जीवात्मा जो है अंतःकरण में पुण्य पाप का संग्रह करने के कारण उनको सुख दुख का अनुभव जीवात्मा को करना पड़ता है। यहाँ पर आत्मा के बारे में बताते हुए फिर कहते हैं वो न गंधर्वो न यक्षो नैव राक्षसः न मनुष्यो न तिर्यक्ष न च स्थावर विग्रह। तो आत्मा वो देव नहीं है, वो गंधर्व नहीं है, यक्ष नहीं है, राक्षस नहीं है, मनुष्य नहीं है, तिर्यक प्राणी नहीं है, वो स्थावर भी नहीं है, लेकिन सब में रहने वाला उन सब से विलक्षण वो आत्म तत्व है। नाना कर्म विपाकश्च नाना योनि समाश्रिताः नाना योग समात्पन्ना नाना बुद्धि विचेष्टिताः नाना मार्ग समारूढ़ा नाना संकल्प कारिणः अस्वतंत्राश्च किंचिज्ञा किंचित कर्तृत्व हेतवः लीला भाजनतां प्राप्तः शिवस्य परमात्मनः चोदिता परमेशेन स्वस्व कर्मानुरूपतः स्वर्गं वा नरकं वापि प्राणिनो यान्ति कर्मिणः। यहाँ कहते हैं जीवात्मा को जो नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं, नाना प्रकार के सुख दुख उनको भोगना पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो जीवात्मा अनेक जन्मों में किए हुए जो उनका जो कर्म है, कर्म के कारण उनको शरीर मिलता है और उसी शरीर के कारण उनको सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। वस्तुतः विचार किया जाए आत्मा अशरीर है, अपात्मा है और अजर और अमर है। इसी को जानना ही सबसे श्रेष्ठ लाभ और उसी को अत्यंत महत्व दिया गया है। इस प्रकार आत्मा के बारे में बताने के बाद उसी का अगला स्थल आता है अंतरात्म स्थलम। आत्मा के बाद अंतरात्म स्थल के बारे में बताते हैं। यदा निरस्तम जीवत्वम भवेद गुरुवनुबोधतः तदांतरात्म भावोपि निरस्तस्य भवेद ध्रुवम देह स्थितोप्ययम जीवो देह संग विवर्जितः बोधात् परात्म भावित्वात् अंतरात्मेति कीर्तितः। यदा निरस्तम जीवत्वम भवेद गुरु अनुबोधतः। जिस समय गुरु के उपदेश के द्वारा आत्मा के बारे में जब साधक को जानकारी हो जाती है तब वो लगता है कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, इस प्रकार का उनको ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने के बाद अभी शरीर आदि के धर्मों से वो मुक्त हो गया, अभिमान से छूट गया। शरीर आदि अनात्म पदार्थों से उनका अभिमान छूट गया है। अभी उधर परमात्मा तक कभी जा करके पहुंचा नहीं है, परमात्मा स्वरूप को अभी पाया नहीं है। इधर शरीर आदि से छूट गया है, शरीर आदि का अभिमान छोड़ दिया है, अभी पूर्ण रूपेण परमात्मा अभिमान आया नहीं है। इन मध्य काल की जो स्थिति है उसका नाम अंतरात्म स्थिति, अंतरात्म स्थल उसी को कहते हैं। अर्थात उनको दोनों का अनुभव होता रहता है। इधर आत्मा के बारे में जानने के बाद शरीर से मैं भिन्न हूं ऐसा उनको अनुभव भी है और मुझे अभी परमात्मा को पाना है, ऐसे मध्य स्थिति में होने के कारण उसको अंतरात्मा। जैसे कोई काशी से चल दिया, बीच में आकर के रुक गया,
वो दोनों गांव संपर्क रखता है। जिस गांव से छोड़ा है उसको भी फोन करता है और जिस गांव को जाना है उसको भी फोन करता है। हाँ, मैं यहाँ आया हूं और मैं आ रहा हूं। अंतराल में स्थित है, मध्य में उनकी स्थिति है। उसी प्रकार आत्मज्ञान होने के बाद परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप पाने के बीच की जो अवस्था है उसी का नाम अंतरात्म स्थिति है। उसी को यह स्पष्ट करते हैं, आत्मांतराल वर्तित्वा जीवात्म परमात्मनोः योगाद उभय धर्माणाम अंतरात्मेति कीर्तितः। जीवात्म परमात्मनोः अंतराल वर्तित्वात्, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में इनकी स्थिति है। अब ये जीव भी नहीं है और ये परमात्मा भी नहीं हुआ है। जीव भाव से छूट गया है, अभी इनमें परमात्मा भाव आना बाकी है। ऐसे मध्य की जो स्थिति है उसी को अंतरात्म स्थिति कहते हैं। अहंकारस्य संबंधान मनुष्यत्वादि विभ्रमः न स्वभाव इति ज्ञानात् अंतरात्मेति कथ्यते। अहंकार के संबंध के कारण उनमें मनुष्यत्वादि भ्रम आता है। अहंकार के संबंध के कारण ही जीवात्मा संसार में भ्रमित हो जाता है। लेकिन ये संसार का जो भ्रम है इसका स्वभाव नहीं है, इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप जानने के बाद अहंकार से मुक्त हुआ है। अभी परमात्मा स्वरूप को पाने की जो अंतराल में स्थित है, इसलिए इसको अंतरात्मा कहते हैं। यथा पद्मपलाशस्य न संगो वारिणा भवेत् तथा देह जुषोप्यस्य न शरीरेण संगति। नीडस्थितो यथा पक्षी नीडाद् भिन्न प्रदृश्यते देहस्थितस्तथात्मायं देहादन्य प्रकाशते। तो इस अंतरात्मा की स्थिति कैसी होती है इसके बारे में बताते हैं। यथा पद्मपलाशस्य न संगो वारिणा भवेत्। जल में उत्पन्न जो कमल है, जल में रहने पर भी जैसे जल से उसका संबंध नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा नीडस्थितो यथा पक्षी नीडाद् भिन्न प्रदृश्यते। पक्षी जो है अपने घोंसला बना करके रहता है। पक्षी के घोंसले बनाए देखे कि नहीं? शहर में रहने वालों को ना पक्षी दिखाई देता है, उसका घोंसला दिखाई देता है। आप खेतों में जा करके देखेंगे कुछ पक्षी इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं, आपका आरसीसी बिल्डिंग भी पानी छूने लगता है, लेकिन उसमें कितना भी बारिश आने पर भी एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। इतना सुंदर। अभी शहर के लोग उसको शाम पर ला करके घर में बांधते हैं। वो भी एक शौकीन चीज हो गया। पक्षी का जो घोंसला है उसको तो इसको बनाना ही आता नहीं है, उसको हाथ नहीं, केवल अपने पैर और चोंचों से जो है इतना सुंदर घोंसला बनाता है। जैसे घोंसले में रहने वाला पक्षी घोंसला के से भिन्न रहता है, घोंसला ही पक्षी नहीं है। उसी प्रकार शरीर में रहने वाले जो आत्मा है और शरीर से जैसे भिन्न रहता है, इस प्रकार शरीर में निवास करता है लेकिन शरीर के साथ उसका तादात्म्य नहीं है, इसलिए उसको अंतरात्मा कहा जाता है। आच्छाद्यते यथा चंद्रो मेघे रासंग वर्जितैः तथात्मा देह संघातैर असंग परिवेष्टितः। यहां पर प्रश्न होता है, जब आत्मा शरीर में निवास करता है तो उसका संबंध के बिना कैसे रह सकता है? उदाहरण यहां बहुत सुंदर देते हैं। आच्छाद्यते यथा चंद्रो मेघैर आसंग वर्जितैः। पूर्णिमा का दिन है, आपको सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा आकाश में। ऐसी ही स्थिति में बहुत बड़े बड़े घने मेघ, जो काले काले मेघ आकाश में आ जाते हैं। आकाश में आने के बाद आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा मेघ से छिप जाता है, मेघ से आवृत हो जाता है।
तो आप क्या कहते हैं, मेघ से चंद्रमा छा गया, मेघ मंडल से चंद्रमा छा गया इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा को बिना स्पर्श किए मेघ जो चंद्रमा को आच्छादित करता है। चंद्रमा तो बहुत दूर है, चंद्रमा तक मेघ जाता ही नहीं है। सूर्य और चंद्रमा तक मेघ मंडल मेघ मंडल तो बहुत नीचे है, चंद्रमा सूर्य तो बहुत दूर है। इतने दूर होने पर भी जैसे इतना दूर से भी उसका आच्छादन कर सकता है। करोड़ों करोड़ों मील दूर सूर्य और चंद्रमा है, इतने दूर रहते हुए भी मेघ मंडल उसको जैसे उसको बिना स्पर्श किए, सूर्य चंद्रमा को बिना स्पर्श किए जैसे उसको आच्छादन कर सकता है, उसी प्रकार हमारे आत्मा को, हमारा शरीर मन बुद्धि उसको बिना स्पर्श किए ही उसको आच्छादित कर सकते हैं। इस प्रकार शरीर आदि अनात्म पदार्थों से वो बिना स्पर्श के उसमें आच्छादित होकर के उस रहता है। इस प्रकार शरीर से संबंध नहीं है और परमात्मा भी हुआ नहीं है, ऐसी स्थिति जो है वो अंतरात्म स्थिति है। निर्ममो निरहंकारो निरस्तोपाधि विक्लव देहस्थोपि सदाख्यात्मा शिवम पश्यति योगतः। तो शरीर में रहता हुआ ये निर्मम और निरहंकार होकर के शरीर में निवास करता हुआ वो परमात्मा के तरफ उनका लक्ष्य रहता है। उसका लक्ष्य जो है पीछे नहीं, शरीर के तरफ नहीं देखता है, आगे आगे देखता, मैं यहां तक आया हूं, अब आगे जाना है, अब आगे जाना है। जैसे केदार यात्रा करते हैं तो पर्वत चढ़ते जाते हैं, वो पीछे नहीं देखते, अभी आगे कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। उसी प्रकार अंतरात्म स्थिति का जो साधक है वो पीछे मुड़ करके शरीर मन बुद्धि की तरफ नहीं देखता है, आत्मा के तरफ उनका लक्ष्य होता है। भोक्तृ भोज्य परित्यागात् प्रेरकस्य प्रसादतः भोक्तृता भावगलितः स्फुरत्यात्मा स्वभावतः सर्वेषां प्रेरकत्वेन शंभुरन्तस्थितः सदा तत्परिज्ञान योगेन योगी नंदति मुक्तवत्। भोक्तृ भोज्य परित्यागात् प्रेरकस्य प्रसादतः। इस संसार को प्रेरणा देने वाले जो परमात्मा है उनका अनुग्रह इस अंतरात्म स्थल के साधक के ऊपर होने के कारण ये भोक्तृ और भोज्य का जो भाव है, अर्थात मैं भोक्ता हूं, ये भोज्य है, इसको पूरा पूरा वो छूटा हुआ रहता है। भोक्तृता भाव गलितः स्फुरत्यात्मा स्वभावता। भोक्ता होने से जीव है, अभोक्ता होने से आत्मा है। जो भोक्ता का भाव है वो जीवात्मा है, जिसमें अभोक्ता का भाव है वो आत्मा है। इस प्रकार भोक्तृत्व भाव छोड़ करके ये परिपूर्ण रूपेण आत्मस्थिति में रहता है और रहते हुए परमात्मा का ही चिंतन इनके मन में होता रहता है। तो इस प्रकार अंतरात्म स्थल का साधक फिर परमात्मा कैसे बनता है उसी को आगे के स्थल में बताते हैं। निर्धूते तत्प्रबोधेन मले संसार कारणे सामरस्यात् परात्मस्थात् परमात्मायमुच्यते। तत्प्रबोधेन संसार कारणे मले निर्धूते। गुरु के उपदेश के द्वारा अथवा परमात्मा के उपदेश के द्वारा, परमात्मा स्वरूप के उपदेश के द्वारा जिसके मन का मल संपूर्ण रूप में निर्धूत हो गया है, अर्थात आणव मायादि मल जो संपूर्ण जब नष्ट हो जाते हैं, सामरस्यात् परात्मस्थान, परमात्मा के साथ जब उसका सामरस्य भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मैं ही परमात्मा रूप हूं, इस प्रकार का परमात्मा के जब सामरस्य का अनुसंधान करता है तो अनुसंधान करने के बाद ये अंतरात्मा परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। सर्वेषाम आत्मभेदानाम उत्कृष्टत्वा स्वतेजसा परमात्मा शिव प्रोक्ता सर्वगोपि प्रकाशवान। इसको परमात्मा परमात्मा क्यों कहते हैं?
तो कहते हैं सर्वेषाम आत्मभेदानाम उत्कृष्टत्वा स्वतेजसा। जितने भी आत्म है संसार में, उन सभी आत्माओं से परमात्मा श्रेष्ठ है। उनको परम शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि उसमें तेजांश अधिक है, ज्ञानांश अधिक है, सत्य चित्त आनंद का जो अंश है उसमें अधिक होने के कारण उसको परमात्मा परमात्मा कहा जाता है। और जो आत्मा, जो जीवात्मा है, वो संकुचित है, इसलिए परमात्मा में संकुच के भाव नहीं होने के कारण सर्वेषाम आत्मभेदानाम उत्कृष्टत्वा स्वतेजसा। जितने भी आत्माएं संसार में हैं, इन सभी आत्माओं से परमात्मा उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। किससे? अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से, अपने आनंद से। परमात्मा शिव प्रोक्ता सर्वगोपी प्रकाशवान। फिर परमात्मा कौन है? शिव ही परमात्मा है। सबसे श्रेष्ठ आत्मा शिव ही है। ब्रह्मांड बुद्बुदस्तोमा यस्य माया महोददो उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति परमात्मा स उच्यते। तो परमात्मा आप कहते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा, बड़ा आत्मा जिसको कहते हैं, वो कितना बड़ा है? तो परमात्मा कितना बड़ा है? कहते हैं ब्रह्मांड बुद्बुदस्तोमा यस्य माया महोदधौ। जिसके माया रूपी समुद्र में ये सारे 14 भुवन ब्रह्मांड जो है वो छोटे छोटे पानी के बुलबुले जैसे दिखाई देते हैं। इतने ब्रह्मांड इतने छोटे छोटे जिसके स्वरूप में दिखाई देते हैं, वो कितना बड़ा हो सकता है? अर्थात सारे सृष्टि का आधार अधिष्ठान रूप पर ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उसको परमात्मा परमात्मा कहा जाता है। कहते उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति। ये सारे ब्रह्मांड उसके माया में, उसमें नहीं, वो माया उसके एक अंश में उसकी माया रहती है। जैसे आप अपने इतने बड़े हॉल में एक छोटी सी तिनका कहीं पर पड़ा रहेगा, उसी प्रकार परमात्मा के अंश में उसकी जो माया शक्ति है, सृष्टि करने वाली माया शक्ति, उसमें एक देश में रहती है। एक देश में रहने वाले माया में सारा ब्रह्मांड इतने छोटे छोटे लगते हैं, तो वो कितना बड़ा हो सकता है? इससे माया के स्वरूप के बाद उसका केवल अनुमान करना है। यस्मिन् ज्योतिर्गणा सर्वे स्फुलिंगा इव पावकात् उत्पत्ति विलयम यान्ति तद्रूपम परमात्मनः। आकाश में जितने भी ज्योतिर्गण है, नक्षत्र है, वो कितने बड़े बड़े हैं अभी विज्ञानियों को पता नहीं लगा। अभी सूर्य चंद्रमा कितने बड़े मालूम है, लेकिन नक्षत्र कितने बड़े हैं अभी पता लगाना बहुत मुश्किल है। उनका प्रकाश करोड़ों करोड़ों वर्षों से यहाँ पृथ्वी पर आ रहा है, अभी आकर नहीं पहुंचा है। इतने बड़े बड़े जो प्रकाशमान ज्योतिर्गण हैं, वो उनके स्वरूप में कैसे है? अग्नि के जैसे आप चूल्हे पेटते हैं, उसमें छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। जैसे अग्नि के छोटे छोटे चिंगारियां अग्नि के रूप से बहुत छोटे होते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले जितने भी ज्योतिर्गण हैं, तो अग्नि से निकले हुए विस्फुलिंग के जैसे दिखाई देते, इतना बड़ा उसका स्वरूप है। यस्मिन् समस्त वस्तूनि कल्लोला इव वारिदौ संभूय लयमायांति तदात्मनः। ये सारा भुवन ब्रह्मांड जो है, जैसे समुद्र के लाटे उत्पन्न हो जाते उसी में जो विलय हो जाते हैं, उसी प्रकार सारा संसार जिसमें उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन हो जाता है, इतना बहुत बड़ा स्वरूप उसका परमात्मा का है। यथा व्याप्य जगत सर्वम स्वभासा भाति भास्करा तथा स्वशक्तिर्व्याप्य परमात्मा प्रकाश्यते। जैसे आकाश में सूर्य उदय होने के बाद उसके किरणों के द्वारा सारे सृष्टि में जैसे उसका प्रकाश व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने शक्ति के द्वारा सारे सृष्टि में वो व्याप्त रहता है। विश्वतो भासमानोपि विश्व माया विलक्षणः परमात्मा स्वयं ज्योति रूपो जीवात्मनाम भवेत्। इस आत्मस्थल को समापन करते हुए बताते हैं विश्वतो भासमानोपि विश्व माया विलक्षणः।
सारे सृष्टि में परमात्मा की स्थिति होने पर भी, सर्वत्व परमात्मा का अस्तित्व होने पर भी उस माया से उसका संबंध नहीं रहता है, माया से असंपृक्त रहता है। इस प्रकार परमात्मा स्वयं ज्योति रूपो जीवात्मनाम भवेत्। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, और जो आत्मा उस परमात्मा को जानता है वो भी परमात्मा रूप ही हो जाता है। परमात्मा को जानने के लिए जो जाता है वो उनसे भिन्न नहीं रह सकता है, वो परमात्मा रूप ही हो जाता है। इस तरह प्राणलिंग स्थल में पहले आत्मा का बोध हो जाता है, अर्थात शरीर से भिन्न आत्मा किसी से उसको मालूम हो जाती है, और बीच में आत्मा से भिन्न है, अभी परमात्मा तक पहुंचा नहीं है, ऐसी जो अवस्था है उसको अंतरात्मा कहते हैं। और बाद में जब परमात्मा में एक साथ उसका सामरस्य हो जाता है, वो जीवात्मा भी परमात्मा रूप बन जाता है। इस तरह इसमें आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के बारे में आप लोग जाने हैं, इसका अनुभव करने की आप लोग चेष्टा करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।